हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं राजू सर फ्रॉम मोमेंटस इंग्लिश क्लासेस। मेरे विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पास्ट का पार्ट लेकर आए बेटा। इसके पहले हम प्रेजेंट का चारों पार्ट पढ़ा चुके हैं और हम लोग जो है पास्ट इंफिनिट पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है बेटा कि पास्ट का जो चारों पार्ट खत्म हो गया है, अब बाकी प्रेजेंट का चारों पार्ट खत्म हो गया, पास्ट का 4 पार्ट बचा है और फ्यूचर का 4 पार्ट बचा है ना। तो कुल मिलाकर 12 पार्ट में हमने 4 पार्ट पढ़ लिए, 8 पार्ट बाकी है। आज हम लोग अब बेटा पास्ट का इंफिनिट पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले या पढ़ने से पहले हम आप लोग से एक छोटी सी विनती करेंगे कि इस चैनल पर जो भी विद्यार्थी मेरे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले जो है वीडियो के जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, नई सूचनाएं हैं, वो आप तक समय से पहुंच जाए। बिना देर के हुए आइए हम वीडियो में इसको पढ़ते हैं। और आप सभी लोग से एक और विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपनी कॉपी और कलम को खोल लें, ताकि इसमें जो भी हम लोग पढ़ेंगे, जो भी लिखेंगे, उसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट का हम पहचान लिखेंगे, उसके बाद से यह वाक्य जो है किन किन शब्दों पर अंत होता है, इसमें सहायक क्रिया कितनी होती हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या है, सारी चीजों को हम यहाँ पर बारीकी से आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग कॉपी कलम में इसको ध्यान से नोट करिए और हम लिख रहे हैं, आपको मेरे साथ यहाँ पढ़ना होगा, ठीक है। ध्यान दो बेटा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पहचान, ठीक है बेटा। यहाँ हम लिखेंगे पहचान। चलिए पहचान में लिखिए। चलो सारे बच्चे ध्यान दो। तो पहचान में नंबर 1 लिखिए, टेंस में भूतकाल में कार्य का होना या करना पाया जाता है, ठीक है। पहला नंबर आपने क्या लिखा, टेंस में भूतकाल में कार्य का होना या करना पाया जाता है, ठीक है। नंबर 2 लिखिए इसमें, हाँ लिखो। टेंस की वाक्य की क्रिया के अंत में था, टी थी, ते थे या ई ये, ठीक है बेटा। इसको लिखते रहो, या ई ए, ठीक है बेटा। अथवा सका, सकी, सके, आते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इस टेंस की वाक्य की क्रिया के अंत में था, ती थी, ते थे या ई ए अथवा सका, सकी, सके आते हैं। अर्थात इन्हीं सभी जो है बेटा शब्दों पर यह वाक्य समाप्त होता है। तो नंबर 2 में इसको नोट कर लो। अभी नंबर 3 हम लिखेंगे, इस टेंस में हाँ लिख लो, इस टेंस में केवल एक सहायक क्रिया, केवल एक सहायक क्रिया डिड, केवल एक सहायक क्रिया डिड होता है, जिसका प्रयोग, है ना बेटा, लिख लो, जिसका प्रयोग
हम सभी कर्ताओं के साथ करते हैं। ठीक है। नंबर 3 में इस टेंस में केवल एक सहायक क्रिया डिड होता है जिसका प्रयोग हम सभी कर्ताओं के साथ करते हैं। इसको नोट कर लो सारे बच्चे। देखिए ध्यान से। नंबर 1, इस टेंस में भूतकाल में कार्य का होना करना पाया था। ठीक है। तो पहले नंबर में हमने क्या सीखा कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जो भी कार्य होता है, जो भी घटनाएं होती हैं, वह बीते हुए काल में होता है। पास्ट टेंस में अर्थात जो समय बीत चुका होता है उसमें इसमें काम होता है। ठीक है बेटा। जो भी समय बीत चुका होता है अर्थात उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। ठीक है, भूतकाल। तो इसमें जो भी कार्य होता है ना, अतीत का अर्थात जो समय बीत चुका होता है पास्ट टेंस में उसमें होता है। ठीक है। नंबर 2, अब इसमें जानेंगे इसमें जो वाक्य आता है किन शब्दों पर वाक्य समाप्त होता है उसको ध्यान दीजिए। देखिए यहां लिखा है इस टेंस के वाक्य की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए अथवा सका, सकी, सके। ये यहाँ पर जो भी दिख रहा है पर कामा के समय यहाँ कामा द्वारा हमने अलग किया है। इन्हीं सभी शब्दों पर इसका वाक्य समाप्त होता है। जैसे वह पढ़ता था, है ना, रवि स्कूल जाता था। ठीक है ना, मैं आपको पढ़ाता था, आपके अध्यापक आपको सजा देते थे। देखिए ता था, तिथि आया है। कभी कभी या, ई, ए पर शब्द आता है जिससे वह आया, मैं दिल्ली गया, है ना, आपने अपने पिता को एक पत्र लिखा, है ना, मैंने अपनी बहन को उसके जन्मदिन पर एक उपहार भेजा। सब में आ, ई, ए है ना, उसने एक पुस्तक खरीदी, ई शब्द आया। देखो तो या, ई, ए पर वाक्य समाप्त होता है। और क्या है इसमें, सका। देखो यहाँ पर कभी कभी इसमें सका सखी भी आता है। जैसे मैं कल दिल्ली जा सका, है ना, तुम्हारे पिताजी कल, है ना, पार्टी को अटेंड नहीं कर सके, सका सकी हुआ, है ना, वह इस बच्ची की रक्षा नहीं कर सका, है ना, मैं उसे नहीं हरा सका। तो यहाँ पर देखो लास्ट में सका, सकी, सके थे ना। तो देखिए इसमें जितना आपने यहाँ पर कामा देकर लिखा है ना, सब इन्हीं सभी शब्दों पर कहीं ना कहीं इसका वाक्य समाप्त होता है। ठीक है। आपने तीसरा आप लिखा इस टेंस में केवल एक सहायक क्रिया डिड होता है। ठीक है, इसमें केवल एक सहायक क्रिया डिड होता है। और इसके पहले आपने जो पढ़ा प्रेजेंट इनफिनिट टेंस, जब टेंस में शुरू में पढ़ा उसमें आपने दो सहायक क्रिया लिखा, एक डू एक डज लिखा, है ना। और पास्ट इनफिनिट टेंस में केवल एक सहायक क्रिया डिड होता है। तो जब किसी टेंस में केवल एक ही सहायक क्रिया होगा तो उसका प्रयोग आप सभी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर करोगे। ठीक है। तो ये रहा इसमें जो है पहचान और इसका जो है रूल्स वगैरह जो भी है। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे। चलो हो गया। अब इसके बाद इसका ध्यान दीजिए। अब सभी मैंने रूल्स को लिखवा दिया। अब इसका स्ट्रक्चर वाइज हम इसमें वाक्य हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर हम सिंपल का लिखेंगे बेटा। तो यहाँ पर नोट करो सारे बच्चे, स्ट्रक्चर सिंपल का नोट करो। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद से क्रिया का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, अदर वर्ड्स। ठीक है बेटा। अब इस पे एग्जाम्पल लिखो सारे बच्चे। चलो ध्यान दो, ये सिंपल वाक्य है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है। अब इस पे सबसे पहले हम सिंपल पर, इसमें जितना स्ट्रक्चर होता है सिंपल से निगेटिव पर, सबको हम एक एक करके हर स्ट्रक्चर के आधार पर हम आपको एग्जाम्पल्स देंगे। ठीक है, तो इसको लिखो आप लोग। पहले सिंपल का हम लिखेंगे। हाँ लिखिए, वह आया। ठीक है बेटा, इसको ऐसे लिख लो, वह आता था। देख रहे हो। ठीक है, ये दोनों वाक्य यहाँ पर जो एक ही बने। ठीक है,
वह आया या वह आता था, दोनों एक ही बात है, ठीक ना। और देखिए ध्यान से यहाँ पर और वाक्य लिखो। हाँ लिखिए, मैं विद्यालय गया, ठीक है। हाँ, मैं विद्यालय गया। नेक्स्ट वाक्य लिख लो। उसने मुझे गाली नहीं दिया, ठीक है। माफ करना, सिंपल है ना बेटा, सिंपल लिख लो। उसने मुझे गाली दिया। और वाक्य लिखो। तुमने एक पत्र लिखा। और वाक्य लिखो। हाँ लिखो। अध्यापक ने इस पाठ को पढ़ाया। और वाक्य लिखो। हाँ लिखो सारे बच्चे। रवि, हाँ लिखो, रवि अपने गांव, रवि अपने गांव जाता था। रवि अपने गांव जाता था, ठीक है। और लिखो। मधु ने बाजार से एक पुस्तक खरीदी, ठीक है। तो ध्यान दो। उन्होंने उन्होंने मेरा उन्होंने मेरा बटुआ ले लिया, ठीक है बेटा। ध्यान दो सारे बच्चे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर बोर्ड पर देखो, यहाँ से वह आया, वह आता था, मैं विद्यालय गया, उसने मुझे गाली दिया, तुमने एक पत्र लिखा, ठीक है। अध्यापक ने इस पाठ को पढ़ाया, रवि अपने गांव जाता था, मधु ने बाजार से पुस्तक खरीदी, उन्होंने मेरा बटुआ ले लिया, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दो सारे बच्चे, ध्यान दो, ट्रांसलेट देखो। जैसे कि इसके पहले हमने वीडियो बनाया था टेंस में, तो आपको इस बात बताया था, कभी भी कोई भी सेंटेंस हो उसको जब इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करते हो, चाहे कोई भी इंग्लिश बनाता है, तो सबसे पहले बेटा हम वाक्य को 1 से 2 बार पढ़ते हैं। जो भी सेंटेंस हो उसको हम 1 से 2 बार पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हम ये पता करते हैं कि वाक्य किस टेंस का है, ठीक है। उसके बाद हम ये पता करते हैं कि वाक्य यहाँ पर जो है सिंपल है कि निगेटिव है। फिर उसके बाद से पता करने के बाद से उसका हम स्ट्रक्चर लागू करते हैं। उसके बाद से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ वाक्य है वह आया, फिर यहाँ लिखा है वह आता था। दोनों बातें की, देखिए यहाँ पर इस वाक्य में क्रिया आना है, और देखिए क्रिया का अंत में यहाँ पे या शब्द आया है, या आया है। यहाँ पर ता था आया है, आया ना, या ता था, दोनों आया है। तो आपको पहचान नंबर 1 में लिखा था कि पास्ट इंफिनिट का जो वाक्य आता है उसके अंत में, क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए अथवा सका, सकी, सखी, इन्हीं सभी शब्दों में किसी न किसी शब्द पर पास्ट इंफिनिट का जो सेंटेंस, जो वाक्य होता है, समाप्त होता है ना। जिनमें से यहाँ पर देखिए आया है, यहाँ पर क्रिया के अंत में या आया है,
यहाँ पर क्रिया के अंत में ता था आया, दोनों वाक्य एक ही है। चाहे बोलो आप वह आया, ये भी सही है, वह आता था, ये भी सही है, दोनों वाक्य सही है। ठीक है, तो वाक्य सिंपल है। और सिंपल का देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद से हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लाना है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लाना है, फिर यहाँ पर अदर वर्ड्स अन्य शब्द लाना है। इसमें देखो ध्यान से, जो सिंपल वाक्य पास्ट का इंफिनिट होगा उसमें क्रिया का आपका दूसरा फॉर्म का प्रयोग करना है। किसका? दूसरा फॉर्म, वर्ब का। ठीक है बेटा, चलो देखो यहाँ पर ध्यान से। अब देखिए वह, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। तो बेटा वह का अनुवाद क्या होगा? ही। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आना क्रिया है। आना का मीन्स क्या होता है? कम होता है। ध्यान दो सारे बच्चे, जैसा कि हम जानते हैं आना का होता है कम, और इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? केम, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम। ठीक है, तो कम केम कम होता है ना। ये पहला फॉर्म हो गया, दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। हमको कौन सा फॉर्म चाहिए? ये बीच वाला, ये दूसरा, ये जो है ना दूसरा स्थान पर है, इसको हमको यही लाना है यहाँ पर। अभी बात समझ ना? चलो लिखो इसको, ध्यान दो सारे बच्चे। चलो देखो यहाँ पर, तो ही हो गया, और आना क्रिया कम, कम का सेकंड फॉर्म क्या होगा? कीम। देखिए क्लियर हुआ ना? ही कीम, वह आया या वह आता था। हो गया। चलो इधर देखो, हेलो, क्लियर है? चलो ठीक है, ध्यान दो। चलो आगे देखो, मैं विद्यालय गया। मैं का अनुवाद क्या होता है बेटा? आई होता है। ठीक है, इसमें मैं विद्यालय गया या मैं विद्यालय जाता था दोनों कह सकते हो। मैं विद्यालय गया या मैं विद्यालय जाता था, दोनों सेंटेंस सही है ना। तो यहाँ पर देखिए क्रिया में क्या है? जाना है, और जाना क्रिया क्या होता है बेटा? गो होता है, और गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। तो हमें वेंट चाहिए, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? गान। तो हमको वेंट चाहिए सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आई वेंट। ठीक है बेटा, आई वेंट हो गया। कहाँ? आई वेंट टू स्कूल। देखो ध्यान से, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आई वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट वाक्य देखिए, उसने मुझे गाली दिया। इसमें उसने क्या है? सब्जेक्ट हो गया, मुझे ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर गाली देना वर्ब हो गया। एब्यूज है ना, एब्यूज का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एब्यूज्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम, देखो ध्यान से, उसने क्या होगा? ही, और क्रिया पर क्या? एब्यूज है, यहाँ एब्यूज लिख दो। एब्यूज में क्या दो? दी। ही एब्यूज्ड मुझे, मी होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ही एब्यूज्ड मी। नेक्स्ट वाक्य, तुमने एक पत्र लिखा। इसमें सब्जेक्ट क्या बेटा? तुमने, यू है, तो यहाँ पर लिखो यू, और लिखना क्या है? राइट होता है, और राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोट होता है। राइट का दूसरा फॉर्म क्या होता है? रोट होता है, और रोट की स्पेलिंग क्या होती है? WROT। यू रोट अ लेटर। ठीक है बेटा, यू रोट अ लेटर। ये समझ में आया? अब ये और वाक्य देखो, अध्यापक ने इस पाठ को पढ़ाया। इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा? अध्यापक, टीचर है, यहां लिखो द टीचर। ठीक है बेटा, इसमें क्रिया पढ़ाना, और पढ़ाना का वर्ब क्या होता है? टीच होता है, और टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है? टाट होता है। टाट की स्पेलिंग क्या होता है बेटा? TAUGHT। द टीचर टाट हो गया। क्या? इस पार्ट को, इस पार्ट मतलब दिस लेसन क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहां लिखेंगे हम दिस लेसन। यहां देखो ध्यान से, दिख रहा है सारे बच्चों को ना? यहां देखो, ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, द टीचर टाट दिस लेसन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो हम आगे बढ़ते हैं। रवि अपने गांव जाता था। इस वाक्य में करता क्या बेटा? रवि, लिख दो रवि, और इसमें क्रिया जाना है, जाना गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होगा। रवि वेंट, है ना बेटा? कहाँ? अपने गांव। वेंट टू हिज विलेज। ठीक है, यहां देखो ध्यान से, रवि वेंट टू हिज विलेज। नेक्स्ट है, मधु ने बाजार से एक पुस्तक खरीदी। ठीक है, इस वाक्य में करता क्या है? मधु है, तो लिखो मधु। ठीक है बेटा, इसमें देखो क्रिया यहाँ पर क्या है? खरीदना है। सारे बच्चे यहाँ पर गौर करो, यहाँ देखो खरीदी,
लास्ट में यहाँ देखिए ई आ रहा है ना, यहाँ पर देखो ता था ती फी या ई ए सका सके सके, यहाँ पर स्पष्ट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है ना। लेकिन ध्यान दीजिए इसका उच्चारण करो, प्रोनाउंसिएशन खरीदी, ई आ रहा है ना, देखिए यहाँ पर ई छोटा करो चाहे बड़ी करो चाहे ऐसे करो, ठीक है ना, कोई ना कोई इसमें यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर उच्चारण में खरीदी ई आ रहा है ना, तो ये भी वाक्य पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। मधु ने बाजार से पुस्तक खरीदी, ये काम जो क्या पास्ट में हो रहा है ना, खरीदने काम कहाँ हुआ, पास्ट टेंस में हुआ है, प्रेजेंट में नहीं हुआ है, इसलिए इसका अनुवाद पास्ट में बनेगा, ठीक है। तो मधु हो गया। चलो ध्यान दो, इसको फिर से लिख लो। हाँ लिखो मधु। अब बेटा खरीदना का बाई होता है, बाई का दूसरा फॉर्म क्या होगा, सेकंड फॉर्म बाट होगा, है ना, तो होगा मधु बाट क्या खरीदी, एक पुस्तक मतलब किताब खरीदी, मधु बाट अ बुक, कहां से, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। ध्यान दो, मधु बाट अ बुक फ्रॉम द मार्केट, देखो यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, उन्होंने मेरा बटुआ ले लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, उन्होंने का अनुवाद क्या होगा, दे होगा, ठीक है बेटा। और लेना क्रिया क्या होता है, टेक होता है, टेक का सेकंड फॉर्म क्या होगा, टुक, दे टुक, ठीक है, क्या मेरा बटुआ, माई पर्स, ठीक है बेटा, दे टुक माई पर्स, क्लियर हुआ। तो ध्यान दो, यहां पर मैंने देखो सिंपल स्ट्रक्चर दिया, सिंपल में यहां पर देखो इतना सारा वाक्य मैंने दिया, मुझे उम्मीद है कि सिंपल वाक्य समाप्त हो, मतलब आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आप सारे बच्चे इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब इसके बाद हम लोग निगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है, नोट कर लो। हो गया, चलो आगे अभी हम पढ़ते हैं। सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो। चलो अभी सिंपल हो गया, स्ट्रक्चर निगेटिव का लिख लो सारे बच्चे। तो निगेटिव का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका होगा, देखिए सब्जेक्ट होगा प्लस डिड होगा, नॉट होगा प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है बेटा। अब ध्यान दें यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर निगेटिव का लिख लो, इस पे कुछ वाक्य लिख लो। चलो लिखो, हाँ लिखो, उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया, और वाक्य लिख लो, तुमने उसे नहीं बुलाया, ठीक है बेटा, और वाक्य लिख लो, उसने अपने भाई को, उसने अपने भाई को एक उपहार नहीं भेजा, ठीक है, और वाक्य लिख लो, दिव्या ने इस पक्षी की जान नहीं बचाई,
इस पक्षी की जान नहीं बचाई। ठीक है, ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, सारे बच्चे ध्यान दो। अभी यहां देखिए स्ट्रक्चर निगेटिव का है, तो निगेटिव का स्ट्रक्चर आपने क्या लिखा? सबसे पहले देखो सब्जेक्ट है ना बेटा। उसके बाद से देखिए यहाँ पर डिड का प्रयोग हो जाएगा, उसके बाद से नॉट का प्रयोग होगा, फिर क्रिया का फर्स्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अब अदर वर्ड होगा। अब ध्यान देना है, यहाँ देखो सारे बच्चे यहाँ पे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है बेटा, तो सिंपल वाक्य में क्रिया का सेकंड फॉर्म होता है, बाकी निगेटिव में क्या होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद से डिड होगा, उसके बाद से यहाँ पर नॉट होगा, और यहाँ पर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो निगेटिव होता है बेटा, उसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, आई बात समझ में, और डिड का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए चलो इसको हम ट्रांसलेट यहाँ पर करते हैं। जैसे ध्यान दो, उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया। अब देखो तुमने, है ना, तुमने उसे नहीं बुलाया, उसने अपने भाई को उपहार नहीं भेजा, दिव्या ने इस पक्षी की जान नहीं बचाई। देखो सारे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है, प्लस क्या है, निगेटिव वाक्य है ना। अब ध्यान दो, इसको चलो एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर उसने का अनुवाद क्या होगा, ही होगा, यहाँ पे ही लिख दो, ही हो गया। आमंत्रित, देखो यहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे हम, यहाँ पर डिड हो जाएगा, उसके बाद से क्या बेटा, नॉट हो जाएगा, ही डिड नॉट। और बेटा आमंत्रित करना क्या होता है, इनवाइट होता है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनवाइट, है ना। ही डिड नॉट इनवाइट मुझे, क्या होगा, मी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ही डिड नॉट इनवाइट मी। अब यहाँ देखिए तुमने उसे नहीं बुलाया, तो तुमने का क्या होगा, यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सहायक क्रिया क्या होगा, डिड नॉट हो जाएगा, ही यू है ना, यू डिड नॉट। और बुलाना क्रिया है, क्या होगा, कॉल होगा, यू डिड नॉट कॉल, और उसे क्या होगा, यहाँ पर हिम लिख दो, है ना, आवली का चिन्ह देकर यहाँ पर हर लिख दो, दोनों सही है। ठीक है, यहाँ ठीक है ना, यू डिड नॉट कॉल हिम चाहे यू डिड नॉट कॉल हर, दोनों सही है। उसने अपने भाई को एक उपहार नहीं भेजा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर उसने का अनुवाद क्या होगा, ही, यहाँ पर ना डिड नॉट हो जाएगा, ही डिड नॉट। और भेजना इसमें क्या बेटा, ये भेजना इसमें क्रिया है, तो भेजना क्या होता है, सेंड होगा, है ना। ही डिड नॉट सेंड, क्या नहीं भेजा, एक उपहार, किसको, अपने भाई को। अब देखो ही डिड नॉट सेंड और गिफ्ट, किसको, अपने भाई को, टू हिज ब्रदर। ठीक है बेटा, ध्यान दो, he did not send a gift to his brother। नेक्स्ट देखो, दिव्या ने इस पक्षी की जान नहीं बचाई। देखो लास्ट में बचाई ई शब्द आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का है, प्लस नहीं शब्द आ रहा है, निगेटिव है। स्ट्रक्चर आपको वहां पर है, इसको इसी के अनुसार यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर वाक्य का अनुवाद क्या होगा, दिव्या, ठीक है, क्या लिखेंगे, डिड नॉट। ठीक है बेटा, दिव्या डिड नॉट, बचाना क्या होगा, सेव होगा, दिव्या डिड नॉट सेव किसकी जान, इस पक्षी की जान, यही ऑब्जेक्ट है बेटा। अब ध्यान दो, यहां से यहां तक लेकर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो दिव्या डिड नॉट सेव द लाइफ ऑफ दिस बर्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना। दिव्या डिड नॉट सेव द लाइफ ऑफ दिस बर्ड। और वाक्य दीदी, चलो दो वाक्य और लिख लो, लिख लो, हाँ लिखो, मैंने उसे सजा नहीं दिया। ठीक है बेटा, और वाक्य लिख लो, हाँ लिखो, मुकेश ने अपना पाठ याद नहीं किया, याद नहीं किया। ठीक है बेटा, चलो और इसका वाक्य बना लो, देखो ध्यान से, चलो बनाओ। मैंने उसे सजा नहीं दिया, तो मैंने का अनुवाद क्या होगा, आई होगा, और यहाँ पर साइकिल क्या होगा,
डिड नॉट हो जाएगा, आई डिड नॉट। और सजा देना क्या होता है बेटा, पनिश। आई डिड नॉट पनिश, उसे क्या होगा, हिम। ठीक है बेटा, आई डिड नॉट पनिश हिम। ठीक है, मुकेश ने अपना पाठ याद नहीं किया। अब यहाँ करता क्या होगा, मुकेश, मुकेश हो गया। ठीक है, डिड नॉट, है ना बेटा, यहाँ लिख लो, मुकेश डिड नॉट, क्रिया क्या है, लर्न है। मुकेश डिड नॉट लर्न, और अपने का अनुपात क्या हो जाएगा, हिज होगा, हिज लेसन। ठीक है बेटा, मुकेश डिड नॉट लर्न हिज लेसन। ठीक है, तो ये निगेटिव सेंटेंस मैंने यहाँ पर दे दिया, स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखा और इसको वाक्य लिख दिया। इसको आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हमें प्रश्नवाचक पढ़ना है, चलो नोट कर लो इसको। ठीक है, हो गया। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलो सारे बच्चे बोर्ड पर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बेटा किसका होगा, इंट्रोगेटिव का, प्रश्नवाचक वाक्य होगा और प्रश्नवाचक नकारात्मक, यहाँ दोनों लिख लो। सारे बच्चे ध्यान दो यहाँ पर। और देखिए ये स्ट्रक्चर आप लिखो यहाँ पे, डिड प्लस सब्जेक्ट, है ना बेटा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको लिख लो। ये स्ट्रक्चर आपका प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इस पर कुछ वाक्य लिख लो सारे बच्चे। चलो लिखो, एग्जाम्पल लिखो। क्या क्या अध्यापक ने, हाँ लिख लो, क्या अध्यापक ने क्या अध्यापक ने इस लड़के को पीटा, क्या अध्यापक ने इस लड़के को पीटा। नेक्स्ट वाक्य लिखो, क्या सुमित ने इस गीत को गाया। ठीक है, और वाक्य लिख लो, क्या तुमने हाँ लिख लो यहाँ पर, क्या तुमने उसे थप्पड़ मारा। ठीक है बेटा, और लिख लो, और वाक्य लिख लो, क्या, हाँ लिखिए, क्या उसने इस फूल को तोड़ा। चलो अब देखो यहाँ पर सारे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ है, तो प्रश्नवाचक में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर डिड का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य में भी बेटा आपको क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, सिंपल में आपने क्रिया का सेकंड फॉर्म किया, उसके बाद से निगेटिव में आपने क्रिया का फर्स्ट लगाया, प्रश्नवाचक में भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा, आई बस हमें, और लास्ट में आप प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से,
तो जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जब किसी वाक्य के अंत में, मतलब वाक्य माफ करना, जब किसी वाक्य के शुरू में क्या शब्द होता है तो वाक्य प्रश्नवाचक होता है ना। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में हम क्रिया को बाहर निकालते हैं। आई बात समझ? अब देखिए, तो देखिए आपका स्ट्रक्चर है, हमको इसी के अनुरोध, जो इसी के अनुसार हमें वाक्य बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर डिड हो जाएगा, डिड हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, डिड द टीचर हो गया। इसमें क्रिया क्या है, पीटना है, तो पीटना क्या होगा, बीट। और ऑब्जेक्ट क्या है ना, इस लड़के को, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका हो गया, ठीक है। डिड द टीचर बीट, क्या होगा, दिस बॉय, ठीक है। देखो वाक्य ट्रांसलेट हो गया, डिड द टीचर बीट दिस बॉय, या क्रिया बीट फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्या सुमित ने इस गीत को गाया, तो यहाँ पर लिख दो डिड सुमित, आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा, डिड सुमित। इसमें क्रिया क्या है बेटा, गाना है, यही वर्ब है, ठीक है ना, यही वर्ब है आपका, ठीक है। तो डिड सुमित, गाना क्या होगा, सिंग होगा। क्या, इस गीत को, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डिड सुमित सिंग दिस सॉन्ग, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा? चलो आगे बढ़ो। सर देखो, क्या तुमने उसे थप्पड़ मारा, अब यहाँ देखो साइकिल यहाँ पर निकाल दो, डिड, और तुमने क्या होगा, यू, डिड यू। इसमें क्रिया क्या है बेटा, थप्पड़ मारना है, थप्पड़ मारना क्रिया है। तो थप्पड़ मारना का मीन्स क्या होता है, स्लैप होता है, और हमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। तो डिड यू स्लैप, उसे क्या होगा, हिम या हर दोनों लिख दो, यहाँ पर चाहे तो आप हिम लिख दो या यहाँ पर हर लिख दो, ठीक है ना, दोनों सही है, ठीक है। तो आप वह कैसे बोल सकते हो, डिड यू स्लैप हिम, चाहे डिड यू स्लैप हर, दोनों सही है, ठीक है। क्या उसने इस फूल को तोड़ा, ठीक है। तो क्या यहाँ पर लिख दो बेटा, डिड हो जाएगा, और उसने क्या, यहाँ पर क्या होगा, ही, सी भी सही है, डिड ही, है ना। और तोड़ना क्या होगा, ब्रेक, माफ करना, फूल तोड़ना है ना, तो फूल तोड़ना क्या पर क्या होगा, प्लक होगा, डिड ही प्लक दिस फ्लावर, ठीक है, हो गया। तो ये प्रश्नवाचक है बेटा, यहाँ स्ट्रक्चर के अनुसार जो भी यहाँ पर हमने ट्रांसलेट कर दिया, इसको आप सारे बच्चे इसको उतार लो, चलो इसको लिख लो। ये भी हो गया। चलो आगे हम प्रश्नवाचक है ना, नकारात्मक पढ़ेंगे। चलो सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो। हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, सिंपल पढ़ लिया, निगेटिव पढ़ लिया, प्रश्नवाचक अर्थात इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया। अब हम लोग चौथे पाठ में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस अर्थात क्या, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर लिख लो, पहले डिड होगा, उसके बाद से क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा, उसके बाद से क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको नोट कर लो सारे बच्चे। चलो इस पे एग्जांपल ले लो। चलो सारे बच्चे लिखो, क्या लिखिए, क्या सुधा ने इस प्रश्न को हल नहीं किया, लिख लो, क्या सुधा ने इस प्रश्न को हल नहीं किया। अगला कभी और लिखो, क्या रामू ने, क्या रामू ने अपने दोस्त को
धोखा नहीं दिया, धोखा नहीं दिया। यहां देखो, ध्यान से देखो सारे बच्चे, क्लियर है? ठीक है ना? चलो, क्या रामू ने अपने दोस्त को नहीं धोखा दिया? नेक्स्ट अभी और वाक्य लिख लो। क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाया? ठीक है, और वाक्य लिखो। क्या तुमने क्या तुमने उसे माफ नहीं किया? ठीक है बेटा, ये हो गया। सारे बच्चे बोर्ड पर देखो। तो पास्ट इंफिनिट में हमने सिंपल पढ़ा, उसके बाद से निगेटिव पढ़ा, उसके बाद से हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें क्या होता है, इसमें क्या भी होता है प्लस नहीं भी होता है। ठीक है, अब ध्यान दो, क्लियर है ना? ठीक है, इसमें देखो क्या प्लस निगेटिव नहीं। जैसे यहां देखो ध्यान से, क्या सुधा ने इस प्रश्न को हल नहीं किया। अब सारे बच्चे गौर से देखो, यहाँ पर यहाँ देखो, यहाँ क्या भी है और यहाँ नहीं भी है। यहाँ देखो क्या भी है, यहाँ नहीं भी है। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब वाक्य यहाँ क्या से शुरू होता है तो प्रश्नवाचक होता है, तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर उसी क्या के साथ वाक्य में नहीं भी आता है तो उसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं बेटा? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो इसका जो मतलब जो है अनुवाद होगा, इसमें हम करते क्या है, सब्जेक्ट के बाद से नॉट आता है, फिर चौथे नंबर पर वर्ब आता है। कैसा कर, जरा स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले देखिए, यहाँ पर देखो सारे बच्चे गौर से देखो, यहाँ पर देखो पहले नंबर पर डिड आ जाएगा, सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट आएगा, तीसरे पर देखो क्या आएगा नॉट, और चौथे पर क्या आ जाएगा वर्ब, और पांचवे पर देखिए ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर है, इसके बेस पर हमको इसका ट्रांसलेट करना है। तो आइए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सारे बच्चे ध्यान दो। क्या सुधा ने इस प्रश्न को हल नहीं किया? ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, डिड। सब्जेक्ट क्या है, सुधा, सुधा लिख दो, डिड सुधा, हो गया बेटा। उसके बाद से क्या है, देखिए नॉट, पहले हमने डिड को लिखा, उसके बाद हम देखो सब्जेक्ट को सुधा लिख दिया, और तीसरे नंबर पर क्या है, नॉट है, तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग करो, नॉट हो गया, डिड सुधा नॉट। अब बेटा चौथे नंबर पर क्रिया है, इसमें वर्ब क्या है, क्रिया, हल करना है, और हल करना की मीन्स क्या होती है, सॉल्व होता है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, डिड सुधा नॉट सॉल्व, ऑब्जेक्ट क्या है, इस प्रश्न को, यही ऑब्जेक्ट है बेटा। ठीक है ना, यही ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट वाक्य, डिड सुधा नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। आगे देखो, क्या रामू ने अपने दोस्त को धोखा नहीं दिया? अब यहां लिखेंगे हम डिड, क्या होगा, रामू, है ना बेटा, डिड रामू नॉट लिख दो, डिड रामू नॉट, हो गया बेटा, डिड रामू नॉट। धोखा देना क्या होता है, चीट होता है। डिड रामू नॉट चीट अपने दोस्त को, क्या होगा, डिड रामू नॉट चीट हिज फ्रेंड। ठीक है बेटा, डिड रामू नॉट चीट हिज फ्रेंड। नेक्स्ट वाक्य, क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाया? अब देखिए यहां पर यह वाक्य हो जाएगा डिड द प्यून। ठीक है बेटा, यहां पर नॉट लिख दो, डिड द प्यून नॉट, घंटी बजाना, बजाना इसमें क्रिया है, तो क्या होगा, रिंग। ठीक है, डिड द प्यून नॉट रिंग द बेल। ठीक है ना, डिड द प्यून नॉट रिंग द बेल। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आगे देखो यहां पर, क्या तुमने उसे माफ नहीं किया? तो यहां लिखेंगे हम डिड यू नॉट, माफ करना इसमें क्रिया है, क्या होगा, फॉरगिव। फॉरगिव किसे, उसे, तो फॉरगिव यहां पर हिम लिख दो चाहे हर लिख दो, फॉरगिव हिम या हर। ठीक है, डिड यू नॉट फॉरगिव हिम, या ऐसे कह सकते हो डिड यू नॉट फॉरगिव हर।
ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इस सारे बच्चे इसको नोट कर लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सबका हो गया? चलो ध्यान दो, देखते रहो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। चलो अभी आगे हम लोग को पढ़ना है बेटा। सारे बच्चे ध्यान दो। अब हम लोग देखो सिंपल, निगेटिव, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक पढ़ लिए। अब हम डब्ल्यूएच फैमिली का अर्थात क्वेश्चन वर्ड का वाक्य पढ़ेंगे। जब वाक्य में देखिए वाई, वेन, व्हाट, हुम, इन सभी शब्दों से जो वाक्य होता है उससे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच फैमिली का मेंबर, ठीक है ना बेटा? ये देखिए, ठीक ना? तो इसका स्ट्रक्चर लिखो सारे बच्चे, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखिए व्हाट, वाई, वेन, ठीक है। प्लस यहाँ पर डिड लिख दीजिए, प्लस सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद से यहाँ पर नॉट लिख दीजिए, ब्रैकेट में कर दीजिए, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लिखिए, प्लस अदर वर्ड्स, प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो ध्यान से, सारे बच्चों को स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है? फिर से देख लो, दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका होगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना बेटा? ये सब डब्ल्यूएच फैमिली के मेंबर है बेटा। ये देखो डब्ल्यूएच फैमिली के मेंबर है, ठीक ना बेटा? इस पे हमें वाक्य बनाना है। चलो इस पे वाक्य लिखो सारे बच्चे। चलो नोट करो, वाक्य लिखो। उदाहरण, तुमने उसे गाली क्यों दिया? लिख लो, पहला लिखो, तुमने उसे गाली क्यों दिया? उसने उसने तुम्हारा बटुआ कब लिया? ठीक है बेटा, अगला वाक्य लिखो, उसका भाई कहाँ रहता था? ठीक है, अभी और लिखो, हाँ लिखो, हाँ लिखिए, हाँ लिखो, इस लड़की ने तुम्हें, हाँ लिख लो, इस लड़की ने तुम्हें लिखो, इस लड़की ने तुम्हें माफ क्यों नहीं किया? माफ क्यों नहीं किया? ठीक है बेटा, और वाक्य लिख लो, हाँ लिखो उसमें,
मुकेश ने इस प्रश्न को कैसे हल किया। ठीक है बेटा, लिख लो और वाक्य लिख लो। हाँ लिखिए। रीमा ने रीमा ने इस पुस्तक को रीमा ने इस पुस्तक को किसको दिया। ठीक है, चलो सारे बच्चे ध्यान दो। अभी ध्यान दो, हमने सिंपल पढ़ा, निगेटिव पढ़ा, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक हमने पढ़ लिया। अब देखिए डब्ल्यू एच फैमिली से जो भी संबंधित वाक्य होते हैं, जैसे वाक्य देखिए व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, है ना बेटा, होम, हाउ, हुज, विच, इन सभी शब्दों से भी वाक्य हमारे शुरू होता है। ठीक है ना, इनसे भी वाक्य होता है। तो देखिए जब यह वाक्य में, जब वाक्य हिंदी वाक्य मतलब बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसका, किसकी, कितना, कितनी आता है, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद देखिए बनाते समय ये स्ट्रक्चर हम लागू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर करोगे, अर्थात डब्ल्यू एच फैमिली से संबंधित जो भी यहाँ पर हो शब्दों में, सबसे पहले इसको आप लिखोगे 1 नंबर पर। उसके बाद से आप डिड का प्रयोग करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट का हम प्रयोग करेंगे। अगर देखो, अगर ये देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड ना, ये बेटा ध्यान देना, इसमें नॉट भी होता है, नॉट नहीं भी होता है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव भी होता है, क्वेश्चन निगेटिव भी होता है। तो जब यह पॉजिटिव होगा अर्थात इसमें नॉट नहीं होगा, तो आप सब्जेक्ट के बाद तुरंत यहाँ पर वर्ब का लाना, और जब नॉट होगा तो सब्जेक्ट के बाद से यहाँ पर नॉट देना, उसके बाद से वर्ब आएगा, तब जाकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आएगा। ये स्ट्रक्चर है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ठीक है, तो आइए इस स्ट्रक्चर के बेस पर हम इसको अनुवाद करते हैं। सारे बच्चे ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ देखो पहले वाक्य में देखो, तुमने, है ना, तुमने उसे गाली क्यों दिया। यहाँ पर देखो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। उसने तुम्हारा बटुआ कब लिया, यहाँ पर कब शब्द है। उसका भाई कहाँ रहता है, देखिए यहाँ पर कहाँ है। इस लड़की ने तुम्हें माफ क्यों नहीं किया, देखो यहाँ पर क्यों है। मुकेश ने इस प्रश्न को कैसे हल किया, आप कैसे है। रीमा ने इस पुस्तक को किसको दिया, यहाँ पर किसको है, देख रहे हो, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है ना, चलो इसका अनुवाद बनाओ, सारे बच्चे ध्यान दो। अब देखिए, तो सबसे पहले यहाँ देखो क्यों, क्यों का अनुवाद क्या होगा, वाई, तो पहले नंबर पर लिखेंगे हम। यहाँ देखो सारे बच्चे, यहाँ लिखेंगे वाई। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, डिड, वाई डिड हो गया। सब्जेक्ट क्या है, यू है, सब्जेक्ट यू हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो चौथे नंबर पर कह रहा है नाट लिखो, तो नाट देखो यहाँ पे इसमें नाट है कहीं, नहीं शब्द है, नहीं नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ो। उसके बाद से क्या देखो, स्ट्रक्चर कह रहा है वर्ब, क्या कह रहा है, वर्ब। यहाँ पर वर्ब क्या है, देना है, गिव होगा, वाई डिड यू गिव। ठीक है, क्या, माफ करना, यहाँ पर गाली देना बेटा। ठीक है, यहाँ देखिए, तुमने उसे गाली क्यों दिया, तो यहाँ पर गाली देना है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या, वाई डिड यू एब्यूज, है ना, और उसे क्या होगा, हिम। यहाँ पर हर भी लिख दो। ठीक है, दोनों वाक्य सही है। देखिए वाई डिड यू एब्यूज हिम या वाई डिड यू एब्यूज हर, दोनों सही है। नेक्स्ट और देखिए, उसने तुम्हारा बटुआ कब लिया, है ना बेटा, उसने तुम्हारा बटुआ कब लिया, तो कब का अनुवाद क्या होता है, वेन होता है। वेन हो गया, उसके बाद सहायक क्रिया क्या होगा, डीड हो जाएगा, वेन डीड हो गया बेटा। और उसने क्या होगा, ही, वेन डिड ही। और लेना इसमें क्रिया, जो देखिए नाट इसमें है नहीं, तो लेना क्रिया जाएगा, वर्ब टेक हो जाएगा, है ना। वेन डिड ही टेक तुम्हारा बटुआ, तो क्या हो जाएगा, योर पर्स, यहाँ लिख लो योर पर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे देखो, उसका भाई कहाँ रहता है, इसमें कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होगा बेटा, वेयर, वेयर लिख दिया हमने। ठीक है, सहायक क्रिया क्या होगा, डिड, वेयर डिड। और उसमें करता क्या है, उसका भाई है, तो उसका भाई की इंग्लिश क्या होता है, हिज ब्रदर। यहाँ पर हर ब्रदर भी लिख सकते, दोनों सही है। वेयर डिड हिज ब्रदर, और इसमें रहना क्रिया क्या होगा, लिव। ठीक है,
वेयर डिड हिज ब्रदर लिव, ऐसे बोल दो वेयर डिड हर ब्रदर लिव, वो भी सही है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, इस लड़की ने तुम्हें माफ क्यों नहीं किया। यहाँ देखिए नहीं भी शब्द है ना, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद से नॉट होगा, 5 नंबर पर वर्ब कर सकता आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर देखो क्यों का अनुवाद लिखो, क्या होगा वाई, साय के लिए क्या होगा डिड, वाई डिड, है ना। इसमें करता क्या है, यह लड़की है, तो क्या होगा दिस गर्ल, वाई डिड दिस गर्ल, ठीक है बेटा। उसके बाद से क्या होगा नट, देखो नट चौथे स्थान पर है, 1 2 3 4 हो गया ना, तो वाई डिड दिस गर्ल नट, और माफ करना क्या होगा फॉरगिव, फॉरगिव तुम्हें, तो तुम्हें क्या होगा यू, ये यू क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, फॉरगिव क्या हो गया वर्ब हो गया, ठीक है। तो वाई डिड दिस गर्ल नॉट फॉरगिव यू। आगे देखो मुकेश ने इस प्रश्न को हल कैसे किया, तो कैसे का अनुवाद क्या होगा बेटा हाउ हो जाएगा, ठीक है। सहायक क्या होगा डिड, सब्जेक्ट क्या है मुकेश, ठीक है। हाउ डिड मुकेश, है ना, और हल करना क्रिया है सॉल्व, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है इस प्रश्न को, तो क्या हो जाएगा दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। QUES TIO, ठीक है ना। हाउ डिड मुकेश सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है रीमा ने इस पुस्तक को किसको दिया, तो किसके का अनुवाद क्या होता है बेटा होम होता है, WHOM, होम, यहाँ साइकिल लिख दो डिड, होम डिड रीमा, है ना बेटा, होम डिड रीमा, है ना बेटा। क्रिया क्या है देना, गिव हो जाएगा, गिव इस पुस्तक को, दिस बुक, ठीक है। होम डिड रीमा गिव दिस बुक। समझ में आ रहा, तो देखिए यहाँ पर तो WH फैमिली से जो भी वाक्य यहाँ पर हमने दे दिया, और मुझे उम्मीद है कि यह वाक्य आपको समझ में आया होगा। इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। चलो ध्यान दो, देखते रहो उसको। हो गया सारे बच्चों का, चलो अभी आगे हम पढ़ते हैं इसमें। इसमें बेटा हु का वाक्य आता है, हु का भी स्ट्रक्चर हम आपको बता दे रहे हैं, सारे बच्चे लिख लो इसको। तो ध्यान दो, इस वाक्य में बेटा कौन जो आता है ना, कौन का अनुवाद क्या होता है हु होता है, तो हु का जो है स्ट्रक्चर जो है इन सभी सब मतलब जो है WH फैमिली थोड़ा अलग होता है, तो उस पर भी हम एग्जाम यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर लिखकर उसका वाक्य हम दे दे रहे हैं, लिख लो उसको। पहले स्ट्रक्चर हम लिखेंगे यहाँ पर हु का, देखिए इसको लिख लीजिए हु प्लस क्रिया का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना बेटा, और प्लस क्या होगा अदर वर्ड पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर हु का एक निगेटिव लिख लीजिए, हु प्लस डिड, और प्लस क्या होगा नॉट प्लस, है ना बेटा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ये लिख लो। अब इस पे हम वाक्य यहाँ पे उदाहरण कुछ दे रहे हैं, सारे बच्चे इसको नोट कर लो। चलो मेरे साथ लिखो, किसने कहा, ठीक है। और वाक्य लिखो, तुम्हें गाली कौन दिया, ठीक है। और लिखो रावण को किसने मारा, लिख लो।
और लिखो कौन आया। ठीक है बेटा, और वाक्य लिख लो। हाँ लिखो उसे धोखा कौन दिया। कौन दिया। ठीक है, अगला वाक्य लिखो अभी। हाँ लिखो इस पत्र को इस पत्र को कौन नहीं लिखा, या किसने लिख लो यहां पर। इस पत्र को किसने नहीं लिखा। ठीक है, अगला वाक्य लिखो तुम्हारी मदद तुम्हारी मदद किसने नहीं किया। किसने नहीं किया। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दो। अब देखो यहां पर हु दिख रहा है ना बेटा, तो ध्यान दो हु का जो अर्थ होता है बेटा, ध्यान दीजिए सारे बच्चे ध्यान दो। देखो हु का अर्थ जो होता है वह होता है कौन या किसने, है ना। इन दोनों का इंग्लिश क्या होता है, हु होता है। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो। तो जो हु शब्द है बेटा वो भी डब्ल्यूएच फैमिली के मेंबर है, वो भी इसका सदस्य ही है, इससे भी वाक्य होता है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये है, ध्यान दीजिए, अब इसके पहले जो भी हमने हाउ, व्हाट, व्हेन, वी, हुम, वेयर, हुज, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ पढ़े हो, तो उनसे थोड़ा यह हटकर शब्द है। अब ध्यान दीजिए, अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन और डब्ल्यूएच फैमिली का पढ़ा उसमें सारे में सब्जेक्ट था, आपको सब्जेक्ट उसमें मिला। लेकिन इसमें जो है हु वाले वाक्य में बेटा सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, ये बिना सब्जेक्ट को होता है ना। क्यों, यह जो है हमेशा सब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करता है। यह जो हु होता है ना वाक्य में सब्जेक्ट का पता करता है, इसलिए यह हमेशा जो है सब्जेक्ट का स्थान पर इसका प्रयोग होता है। क्यों, क्योंकि यह सब्जेक्ट की जो है पता लगाता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो इसका जगह बेटा सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट की जगह पता, सब्जेक्ट की जगह पर ही इसका प्रयोग करते हैं हम, इसलिए इसको हम है ना नॉमिनेटिव केस के रूप में प्रयोग करते हैं, कर्ता कारक के रूप में प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में। तो देखिए जब इसका भी हु का सिंपल एक हु का निगेटिव बनेगा, तो जब हु का सिंपल हुआ तो हु के बाद से यहाँ पर देखिए क्रिया का सेकंड फॉर्म देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखो हु का जब निगेटिव आएगा तो हु के बाद से आप डिड का प्रयोग करना, उसके बाद से नॉट का प्रयोग करना, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म करना। ठीक है, तो हु का पॉजिटिव हमेशा सेकंड फॉर्म आएगा और हु का निगेटिव में यहाँ पे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। आई बात समझ ना। ठीक है, चलो इसका अनुवाद बनाओ। ध्यान दो सारे बच्चे, देखो वहां पर क्लियर है। चलो बनाओ इसको। किसने कहा, अब देखो तो हु माने कौन या किसने दोनों होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो हु का अर्थ क्या होता है, कौन या किसने दोनों होता है। तो किसने कहा या कौन कहा एक ही बात है। अब देखो तो सबसे पहले हम हु लिखेंगे, वाक्य सिंपल है हु का, तो यहां लिखेंगे हु। और कहना क्या होता है, से होता है, और से का दूसरा फॉर्म देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म से का सेड होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हु सेड क्वेश्चन मार्क। इसमें अपडेट है नहीं है, हु सेड ट्रांसलेट हो गया। देखो कितना अच्छा है ना, हु सेड वाक्य ट्रांसलेट हो गया, इसमें अपडेट है नहीं है। तुम्हें गाली कौन दिया या किसने दिया। अब यहां देखो इसका अनुवाद होगा हु, सिंपल है, गाली देना क्या होता है, एब्यूज होता है। ठीक है बेटा, देखो हु एब्यूज्ड, क्लियर हुआ, हु एब्यूज्ड, और तुम्हें क्या होगा, यू हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हु एब्यूज्ड यू। आगे देखो यहां पर रावण को किसने मारा या कौन मारा।
अब यहाँ देखिए कौन या किसने का अनुवाद क्या होगा, हु हो जाएगा, ठीक है। और मारना अर्थात किल होगा, तो किल में क्या जोड़ेंगे, ईडी, हु किल्ड रावण, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कौन आया, तो कौन का अनुवाद क्या होगा, हु, और आना क्या होगा, कम होगा, कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम, हु केम, ठीक है। यहां देखिए उसे धोखा कौन दिया, ठीक है बेटा। चलो इस वाक्य का अनुवाद तुम लोग खुद बनाना है ना, इसका इंग्लिश आप स्वतः बनाएंगे। अब यहाँ देखिए इस पत्र को किसने नहीं लिखा, अब यहाँ पर देखिए किसने के साथ नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हु, और देखो ये वाला स्ट्रक्चर लागू कर दो, डिड नॉट, ठीक है। और यहाँ क्रिया का फर्स्ट आएगा, तो इसमें क्रिया क्या है, लिखना, हु डिड नॉट राइट, ठीक है, क्या, इस पत्र को, हु डिड नॉट राइट दिस लेसन, माफ करना, लेटर, ठीक है बेटा, हु डिड नॉट राइट दिस लेटर। लास्ट बार देखिए तुम्हारी मदद किसने नहीं किया, ठीक है। अब यह हो जाएगा, है ना बेटा, हु डिड नॉट, मदद करना क्या होता है, हेल्प, है ना, हु डिड नॉट हेल्प, तुम्हारी मतलब यू, तुम्हारा, ठीक है, हु डिड नॉट हेल्प यू। क्लियर हुआ। इसमें एक वाक्य छोड़े, इसको आप लोग खुद ट्रांसलेट करोगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हु का वाक्य है बेटा, इसमें जो भी हमने बताया इसको आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप सारे बच्चे इसको नोट कर लो पहले या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जल्दी करो, हो गया, क्लियर है ना। चलो अभी और है बेटा, बस ये लास्ट चल रहा है बेटा। चलो हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली का मेंबर पढ़ लिया, अभी आगे हम लोग को पढ़ना है, ये लास्ट चल रहा है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो। अभी देखो वाक्य में जो इसमें कभी कभी सका सकी सके आता है, तो जब सका सकी सके आएगा तो वाक्य कैसे ट्रांसलेट होगा, इसमें भी कुछ वाक्य लिख लो। देखो जैसे हाँ लिखो, अध्यापक इस पाठ को नहीं पढ़ा सका, ठीक है। तुम्हारे पिताजी कल दिल्ली नहीं जा सके, ठीक है बेटा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, ठीक है बेटा। और वाक्य लिख लो, उसने उसने अपने दोस्तों को आमंत्रित नहीं कर सका, ठीक है। सारे बच्चे गौर से देखो, यहां पर ध्यान से बोर्ड पर देखो। देखो वाक्य में यहां देखो सका सकी सके आया है, आया है ना, ठीक है। तो ध्यान दो, जब वाक्य में सका सकी सके आएगा तो इसका स्ट्रक्चर अलग हुआ बेटा। इसमें क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद से आप क्या लिखोगे, कुड होगा, ठीक है। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना बेटा। ध्यान दो, अब ध्यान दीजिए। तो जब हिंदी वाक्य अंत में सका सकी सके आए, तो है ना बेटा, ऐसे वाक्य का जो अनुवाद होगा, देखो ये स्ट्रक्चर है, इसमें कुड का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना। और सका सकी वाले वाक्य में हमेशा बेटा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, वो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव, चाहे क्वेश्चन वर्ड, चाहे डब्ल्यू फैमिली के, चाहे हो कुछ भी हो, जब भी वाक्य में सका सकी आए तो उसमें कुड का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, क्रिया फर्स्ट होगा। और आपको याद होगा कि बेटा एक कुड का यूज भी होता है, ठीक है ना।
तो वह जो है वह पावर है ना, एबिलिटी प्रकट करता है, लेकिन यहाँ पर पावर एबिलिटी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो कुड का प्रयोग पास्ट इंफिनिट में भी होता है, जिसका अर्थ सका सकी आता है, ठीक है ना। अब देखिए, अध्यापक इस प्रश्न को माफ करिए, अध्यापक इस पाठ को नहीं पढ़ा सका, ठीक है। अब ये हो जाएगा अनुवाद इसका, द टीचर है ना बेटा, क्या हो जाएगा, कुड नॉट, द टीचर कुड नॉट है ना टीच, द टीचर कुड नॉट टीच दिस लेसन, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। देखो, द टीचर कुड नॉट टीच दिस लेसन। दूसरा है, तुम्हारे पिताजी कल दिल्ली नहीं जा सके, इसका अनुवाद होगा योर फादर, ठीक है बेटा, कुड नॉट, योर फादर कुड नॉट गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली यस्टरडे, ठीक है बेटा। चलो ध्यान दो यहाँ पे, पहला वाक्य, द अध्यापक इस पाठ को नहीं पढ़ा सका, द टीचर कुड नॉट टीच दिस लेसन हो गया। दूसरा, तुम्हारे पिताजी कल दिल्ली नहीं जा सके, योर फादर कुड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे, ठीक है। बाकी यहाँ दो वाक्य है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, उसने अपने दोस्तों का आमंत्रित नहीं कर सका, ठीक है। तो यहाँ पर बन रहा है, दोनों वाक्यों को आपको खुद अनुवाद करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इन दोनों वाक्यों का अनुवाद आपको खुद करना होगा, ठीक है। तो मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो ये पास्ट इंफिनिट टेंस हमने पढ़ाया, इसमें जितना सिंपल से लेकर क्वेश्चन वर्ड तक जो भी था, इसमें मैंने आपको सब बारीकी, सब स्ट्रक्चर के जैसे मतलब स्ट्रक्चर वाइज मैंने बताया आपको। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो में हमने जो भी इसमें पढ़ा, हमने जो भी आपको पढ़ाया, वो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। फिर भी अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना, और आपके कमेंट बॉक्स में बताए गए जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी चीज होगा, उसका मैं आंसर देने का अवश्य प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, आज के इस वीडियो में है ना, इस वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं। पुनः हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।